Good morning students, welcome you all. I am Nidhi Goyal, Assistant Professor ABST. बच्चों हम लोग अपना इनकम टैक्स में कैपिटल गेन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो किसी भी कैपिटल एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको डिटरमाइन किया जाता है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि किसी भी पूंजी संपत्ति को प्राप्त करने की लागत और उसमें सुधार की लागत को कैसे निर्धारित किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरह से हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि प्राप्त करने की निर्देशित लागत ज्ञात करते हैं। इसमें हमने बात की थी जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको हमेशा ऊपर तो ईयर ऑफ सेल जो CII है यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो ऊपर तो ईयर ऑफ ट्रांसफ़र वाले ईयर का लेंगे और नीचे हम किसका लेंगे, ईयर ऑफ परचेस का। या तो आपने जब उसे ख़रीदा तब का या फिर प्रीवियस ओनर से मिला है तो प्रीवियस ओनर ने पहली बार जब भी उस एसेट को प्राप्त किया था तब का, या फिर अगर आपने ये एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले ही एक्वायर कर ली थी, प्राप्त कर ली थी, तो फिर उस कंडीशन में आप या तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट या 1/4/2001 का मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो वो आप चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा होता है वही हम लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शन मिल जाए। अब इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैलकुलेट की जाती है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी सेम बात है कि आप उसको ऊपर ईयर ऑफ ट्रांसफ़र से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जिस ईयर में आपने कोई भी इम्प्रूवमेंट पे खर्चा किया है, एक्सपेंसेस किए हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है, हमने पहले भी डिस्कस की थी कि 2001 से पहले अगर आपने कोई भी इम्प्रूवमेंट पे खर्चा किया है तो फिर उसकी कोई छूट आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। आज बच्चों हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करते हैं। देखिए, Mr. Amarchand purchased 2000 square meters of land at ₹100 per square meter in 1998. 1998 में अमरचंद ने क्या किया, 2000 स्क्वायर मीटर का लैंड ₹100 पर स्क्वायर मीटर से खरीदा, ठीक है। तो 2000 स्क्वायर मीटर का लैंड है, किस रेट पर खरीदा है, ₹100 पर स्क्वायर मीटर पर, ठीक है, फाइन। और इसकी अगर हम बात करें किस ईयर में से परचेज किया गया है, परचेज्ड इन 1998, फाइन, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, सोल्ड द सेम एट 1800 पर स्क्वायर मीटर इन दिसंबर 29। इसे कब सेल कर दिया इन्होंने, दिसंबर 2019 में। इसका मतलब हमारा प्रीवियस ईयर 1920 एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ पर कितने में सेल किया इन्होंने, 1800 पर स्क्वायर मीटर में, तो सोल्ड 1800 पर स्क्वायर मीटर, और कुल कितना एरिया है इनके पास, 2000, तो इसका मतलब इन्होंने 36 लाख रुपीज़ में से सेल कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सेड प्लॉट एज ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज 150 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, FMV फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 ये कितनी है, देखिए कितने रुपए स्क्वायर मीटर उसने हमसे कहा है, 150 रुपये पर स्क्वायर मीटर, है ना। और कितना स्क्वायर मीटर है, 2000, यानी कि 3 लाख रुपीज़ का फेयर मार्केट वैल्यू हो गया, ठीक है। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिलती चली जाती है हम उसे लिखते चले जाते हैं। देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द सेल ऑन अकाउंट ऑफ ब्रोकरेज इज़ ₹20,000। और इसके लिए हमने इसको बेचने के लिए कितना खर्चा किया, 20,000 का। इस पर हमने दलाली ब्रोकरेज पे की। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021। अब हमें 2020 या 2021 के लिए क्या करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। बच्चों देखिए, सबसे पहली चीज़ ये जो भी है मिस्टर अमर ने इस प्लॉट ऑफ लैंड को 98 में परचेस किया। इसका मतलब 2001 के पहले परचेस कर लिया, 1 अप्रैल 2001। अब इनके पास दो ऑप्शन हैं। क्या दो ऑप्शन हैं, अगर ये चाहें तो एक्चुअल में जितने पर इन्होंने परचेस किया था वो कॉस्ट ले लें, या फिर 1/4/2001 का मार्केट वैल्यू ले लें। अब इनके लिए बेनिफिशियल यही होगा कि दोनों में से जो भी ज़्यादा है उसी को ये अपनी कॉस्ट लें।
सेकेंड थिंग, इन्होंने परचेज 98 में किया और इसे सेल किया कब इन्होंने 2019 में, इसका मतलब 3 ईयर से ज़्यादा इनके पास रहा है ये, तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। हमें क्वेश्चन में भी मेंशन कर दिया गया है, ये भी आपको समझ आ गया। तीसरी चीज़, अब इन्हें कितने में सेल किया, इसका सेल्स कंसिडरेशन कितना होगा 36 लाख, 1800 रुपीज़ स्क्वायर मीटर से इन्होंने सेल किया और कितना एरिया है 2000 स्क्वायर मीटर है, तो ये इनका सेल्स कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, इसमें से ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे तो नेट सेल्स कंसिडरेशन आ जाएगा। देन फेयर मार्केट वैल्यू, क्वेश्चन में हमें मेंशन है 3 लाख रुपये, ठीक है, और परचेज इन्होंने कितने में किया है 2 लाख रुपीज़ में। तो देखिए दोनों में से ज़्यादा कौन सा है 3 लाख, तो हम किसे कंसिडर कर लें, हम 3 लाख को कंसिडर करेंगे। अब आप देखिए हम इसे लिखते किस तरीके से हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर, जो भी इनका नाम है, फॉर असेसमेंट ईयर, हमारा कौन सा असेसमेंट ईयर है 2021 है। ठीक है, हम यहाँ पर हमेशा असेसमेंट ईयर मेंशन करते हैं, जबकि हमारा प्रीवियस ईयर कितना है 2019-20, और उसी के लिए सारी कैलकुलेशंस की जाएंगी। फाइन, तो अब देखिए यहाँ पर अमाउंट्स आएंगे, ठीक है, और यहाँ अंदर हम इसकी डिटेल्स लिखते हैं। तो सबसे पहले आप इसका लिखेंगे सेल्स कंसिडरेशन, यानी कि विक्रय प्रतिफल। बच्चों हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी इंग्लिश में ही लिखना है, तो आप इंग्लिश के टर्म्स भी साथ साथ स्टडी करते रहें। मैं इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पैरेलल टीच करती हूँ। तो हमारा सेल्स कंसिडरेशन ये आया है 36 लाख रुपीज़, है ना बच्चों। इसका जो इनर कॉलम है ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ठीक है। फिर इस 36 लाख रुपीज़ में से हमारी जो ब्रोकरेज हमने पे की, दैट इज़ ट्रांसफ़र एक्सपेंस, हम उसे माइनस कर दें, हस्तांतरण में है तो इसमें से लेस कर दीजिए ब्रोकरेज, दैट इज़ 20,000 रुपये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो अब जो हमारा आया है ये क्या है 35,80,000, ये है हमारा नेट सेल्स कंसिडरेशन, यानी कि शुद्ध विक्रय प्रतिफल, ठीक है, नेट सेल्स कंसिडरेशन। अब अगला हमारा इंपॉर्टेंट काम क्या है, हम इसमें से अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करें। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो हम एक्चुअल कॉस्ट ले लें इसकी जितने में से खरीदा गया था, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है हम 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू ले लें, दो चीज़, या फिर कुछ भी नहीं, बस ये दो ही ऑप्शन है ना। और फिर हमने क्या करना है, जो भी कॉस्ट हम लेंगे उसको हमें इंडेक्स कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज 2 लाख रुपीज़, डैश लगा दीजिए क्योंकि हमने इससे आगे टोटल में नहीं लेना है। देन हम बात करें फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, ये कितनी है 3 लाख रुपीज़, ये भी हमने नहीं लेनी है क्योंकि लॉन्ग टर्म है, हमें तो इसे इंडेक्स करना है, तो इसीलिए इनको हमने लिखकर छोड़ दिया। यहाँ मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया एक्चुअल कॉस्ट 2 लाख रुपीज़, फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपीज़, है ना, क्योंकि मैंने डिटेल यहाँ लिख दी थी। लेकिन आप यहाँ पर लिख दीजिए जैसे कि एक्चुअल कॉस्ट है 2000 स्क्वायर मीटर एट द रेट ऑफ 100 रुपी पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। और जैसे मैं फेयर मार्केट वैल्यू में आपको लिखकर बता देती हूँ, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, ठीक है, इसके लिए हमने क्या लिया 2000 स्क्वायर मीटर लैंड एट द रेट ऑफ, कितना था इसका रेट 150, एट द रेट ऑफ 150 रुपी पर स्क्वायर मीटर, है ना। तो इससे क्लियर हो गया कि अमाउंट आपका किस तरीके से आया। फिर तीसरा हम क्या लेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि हमारा ये लॉन्ग टर्म है, तो इस लॉन्ग टर्म में इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम क्या ले लें, इंडेक्स्ड कॉस्ट दोनों में से ज़्यादा है 3 लाख रुपीज़, तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। हमारा ट्रांसफ़र हमारे प्रीवियस ईयर 1920 में हुआ है, जिसकी हमने बात की थी, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है 289, ठीक है। इस ईयर में आपको 289 ही यूज़ करना है, दैट इज़ 289 अपॉन,
कब इसे परचेस किया गया था बच्चों? देखिए इसे परचेस तो किया गया है 98 में। हमने बात की थी कि हमने 2001-2 को अपना बेस ईयर लिया है, तो इसका मतलब अगर आपने 1 के पहले भी कुछ परचेस किया है तो भी हमारा इंडेक्स 2001 का ही काम आएगा, है ना, क्योंकि उसके पहले इंडेक्स हमारे पास है भी नहीं और हमने लेने भी नहीं है। हम मान रहे हैं कि 2001 से ही इसकी शुरुआत की गई है, तो इसका इंडेक्स नंबर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये आप एक्चुअल लेते हैं या फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो ईयर ऑफ ट्रांसफ़र अपॉन ईयर ऑफ परचेज, अभी जितना भी आ रहा है ये हमारे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। तो देखिए कितना आ रहा है, 8,67,000, ठीक है, और डैश लगा दूं और यहाँ पर मैं फाइनल कितना ले रही हूँ? 8,67,000, ठीक है। और अब इसे लेस करके हमारा जो भी आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा, क्योंकि गेन आ रहा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 35,80,000 में से आप 8,67,000 माइनस कर देंगे, तो दैट इज़ 13,007, 27 lakhs। ये हमारा आया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। फिर से देखिए, हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। एक प्लॉट ऑफ लैंड था जिसे कि परचेस किया था 98 में, ठीक है। 2001 के पहले किया तो इसका मतलब हम 2001 का मार्केट वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हैं। 2000 स्क्वायर मीटर का लैंड था जिसे 100 रुपये पर स्क्वायर मीटर की रेट पर खरीदा है, तो इसका मतलब 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपये में उसने एक्चुअल में खरीदा था। लेकिन 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू है 150 रुपये के हिसाब से, तो 3 लाख रुपये हो जाता है, और इसे बेचा है 1800 रुपये में, 1800 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, तो यानी 36 लाख रुपए में उसने उसे सेल कर दिया। तो हमने यहाँ ले लिया सेल्स कंसिडरेशन, इसमें हमारे जो भी ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस थे उन्हें हमने माइनस किया, तो दैट इज़ 35,80,000। फिर इसमें से हमने एक्चुअल कॉस्ट लेस कर दी। एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास है, लेकिन इसका ऑप्शन हमारे पास है फेयर मार्केट वैल्यू। यहाँ पर दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा बच्चों हम उसको लेंगे। अगर सपोज़ कीजिए मेरी एक्चुअल कॉस्ट 5 लाख रुपीज़ होती, तो फिर मैं 3 की जगह यहाँ पर अपनी प्राप्त करने की लागत जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो 5 लाख रुपीज़ ले लेती, है ना। तो दोनों में से जो ज़्यादा था 3 लाख रुपीज़ वो मैंने लिया, इसको 1920 के CII से, है ना, इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 289 अपॉन 100, क्योंकि 1 के पहले 2001 के पहले आपने अगर कुछ भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो उसके लिए आपको 2001 का इंडेक्स ही काम में लेना पड़ेगा। तो 2001 का इंडेक्स 100 आ गया, और ये मैंने इंडेक्स कॉस्ट ली, इंडेक्स कॉस्ट माइनस होगी तो ये हमारा LTCG आ गया। यानी कि आपको पैसा तो कितना मिला है 35,80,000, लेकिन एक्चुअल में आपको कितने पर टैक्स देना होगा 27,13,000 पे। देखिए कितना फ़र्क आ गया। वैसे आपकी कॉस्ट जो थी वो 2 लाख रुपीज़ थी एक्चुअल में 98 में, आज 22 साल बाद जब मैंने उसको इंडेक्स किया तो वो बढ़कर 8,67,000 हो गई। बहुत फ़र्क आ गया इसमें आपका, है ना। इस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। रीड कीजिए। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कैपिटल गेन पर बेस्ड और प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर आप किसी की भी एडवांस मनी आपको अगर मिलती है, आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, कोई भी डील की है और उस डील में किसी ने आपको एडवांस पैसा दे दिया, लेकिन अब उस एडवांस को जैसे सपोज़ कीजिए आपने 10 लाख की डील की है, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग की, अब 10 में से उसने 1 लाख रुपये तो आपको दे दिया, लेकिन बाकी का पेमेंट उसने आपको नहीं किया या कुछ और प्रॉब्लम्स हो गए जिसके कारण उसने डील कैंसिल कर दी। तो उस कंडीशन में आप उसका जो एडवांस होता है उसे फोरफीट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं और उसे पैसा वापस नहीं करते हैं, है ना। हमने लास्ट लेक्चर में इस पर डिस्कस किया था। आप उसको वापस नहीं करते हैं तो ये फोरफीटेड अमाउंट 1 मार्च 2014 के पहले किया गया है फोरफीट, तो फिर उस कंडीशन में हम इसे कॉस्ट में से माइनस करते हैं। लेकिन अगर नहीं किया गया है तो फिर इसे अदर सोर्सेज के इनकम में शो करते हैं, है ना। तो बच्चों हम इस पर बेस्ड और एक सिंपल हमारा LTCG जिसमें हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों पर बेस्ड प्रॉब्लम्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसे कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।